नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, मतलब निकालना मत आगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ गठिया के बारे में। गठिया क्या होता है, गठिया कितने प्रकार का होता है, गठिए का इलाज संभव है या नहीं है, गठिए में क्या क्या जांचें करवाना पड़ सकती है। गठिया गठिए में क्या होता है, सूजन, जोड़ों में दर्द और जकड़न पैदा हो जाती है जोड़ों में, जिसके कारण से जॉइंट क्या हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, और जिससे दर्द, सूजन और चलने में दिक्कत आती है। ये सब होते हैं इसमें गठिए में। अब इसके प्रकार, पहला प्रकार होता है इसमें ओस्टियो आर्थराइटिस। ये भी गठिए का एक प्रकार होता है, जिसमें क्या रहता है, कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज घिस जाता है, जैसे दोनों घुटनों के बीच में कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज घिसने के कारण से क्या हो जाता है, दोनों घुटनों की बोन आपस में चिपक जाती है, जिसके कारण से जब ज्वाइंट खुलेगा नहीं, बंद नहीं होगा, तो जिसके कारण दर्द बढ़ जाता है। लेकिन कुछ लोग क्या बोलते हैं कि मेरा कार्टिलेज घिस गया तो जोड़ों में गैप आ गया। ये बिल्कुल गलत है, गैप आता नहीं, गैप खत्म हो जाता है। अब दूसरा प्रकार बोलते हैं हम रूमेटाइड गठिया। इसमें क्या होता है, ये एक ऑटो इम्यून गठिया है, जिसमें जोड़ों में अचानक से दर्द शुरू हो जाता है कभी भी। और तीसरा होता है गाउट। इसमें क्या होता है, यूरिक एसिड क्या लेते, क्रिस्टल का रूप में जोड़ों में जमा हो जाते हैं, जिसके कारण से क्या हो जाता है, दर्द, सूजन बढ़ जाता है। तीन प्रकार का गठिया होता है। पहला होता है ऑस्टियो आर्थराइटिस, दूसरा रूमेटो आर्थराइटिस गठिया, और तीसरा होता है गाउट। मैंने आपको तीनों गठिया के बारे में अच्छे से बता दिया है। अब कारण, क्या कारण से हो सकता है। पहला मुख्य कारण रहता है उम्र बढ़ने के कारण और अनुवांशिकता के कारण। अनुवांशिकता के कारण भी हो गया, जिसके बाद में हाइपर यूरेसीमिया, मतलब यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा हाई लेवल पे बढ़ जाना। और जिसके बाद में होता है, कुछ लोगों का काम ऐसा रहता है कि बहुत ज्यादा देर तक खड़े रहना, बैठ कर उठना, बार बार जोड़ों का इस्तेमाल होना, घुटने के बल ज्यादा बैठना, और ये ज्यादा हेवी एक्सरसाइज करने की वजह से भी आपके जोड़ खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से गठिया के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। और गर्दन में भी दर्द होता है इसमें, पूरे हर जॉइंट में दर्द होता है, छोटे छोटे जॉइंट में दर्द होता है। इसके बाद में एक कारण इसका ओबेसिटी, मोटापा भी होता है, और कैल्शियम की कमी से भी होता है। अधिक मात्रा में प्रोटीन डाइट लेने की वजह से भी गठिया होता है। ये आपको मैंने बताया कारण। अब इसमें क्या क्या दवाई लेना पड़ सकती है। इसके लिए आपको कैल्शियम की दवाई लेना पड़ सकती है। गठिए को कम करने के लिए, ज्वाइंट की सूजन कम करने के लिए भी दवाई लेना पड़ सकती है। ये तो चलेगी आपकी। साथ में कभी कभार क्या स्थिति बन जाती है, गठिए में कभी आपको ऑपरेशन की तरफ भी जाना पड़ सकता है। ऑपरेशन की तरफ कैसे जाना पड़ सकता है, क्या कि ज्वाइंट में फ्यूजन हो जाता है। ज्वाइंट में फ्यूजन को कम करने के लिए आपको ऑपरेशन करवाना पड़ सकता है। उसके बाद एक और होता है ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। उसमें भी क्या होता है, गठिए के कारण से ज्वाइंट खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको ज्वाइंट रिप्लेसमेंट करवाना पड़ता है। ये आपको मैंने जानकारी दी। अब इसके मैं बताता हूँ कि कैसे पता लगाए कि हमें गठिया है या नहीं है। इसमें कुछ खून की जांच होती है, जिससे आर एफ एक्टर, NT-CCP, ANA, ये दो टेस्ट होते हैं ब्लड के। उसके बाद CT स्कैन होती है, MRI होती है, एक्सरे होता है, और ये सब इसमें करना पड़ता है। इसके बाद आप, कुछ लोग पूछते हैं कि जैसे हमें दवाई नहीं खाना है तो ये क्या, कैसे क्या करना चाहिए। तो इसमें आपको हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना चाहिए, एक्टिविटी करना चाहिए। हाँ, इसमें एक सबसे बड़ा रीजन है जिससे आपका गठिया काफी हद तक सही हो सकता है, वो होता है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी का इस्तेमाल करने से आपको, फिजियोथेरेपी करवाने से आपके ज्वाइंट सही रहेंगे, तो आपके गठिए में दर्द नहीं होगा। ये सब चीजें आपको करना चाहिए, और रोज एक्टिविटी थोड़ी करना चाहिए, जिससे आपके ज्वाइंट बच सकते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ओके।